अल्लामा मोहम्मद नसीम सकाफ़ी, सदर इजलास उस्ताजुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ो कारी मोहम्मद ज़ाकिर अली क़ादिरी, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत हाफिज़ो कारी मोहम्मद अय्यूब अशरफ़ी व नक़ीब इजलास, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्तरा बिहाज़िहिल हफ़लति बिअर्फ़िर रसूल व तीबिल अस्लाफ़, अल्लज़ी ज़य्यनहुमुल्लाहु बिल मुअज़्ज़ज़ाति वल करामात व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ी जमीइल आवीनति वल औक़ात, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, जलसे तो बहुत होते हैं, हज़ारों मजलिसें मुनक़िद की जाती हैं। दीगर जलसों में सिर्फ हिंदुस्तान के उलमा आपके स्टेज पर होते हैं, लेकिन आज का जलसा एक ऐसा तारीख साज जलसा है। मरकज़ी अक़ीदत, जहाँ सरकार गौसे आज़म आराम फरमा हैं, गौसे आज़म फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता कोई मेरा नाम ले नहीं सकता। उस बारगाह से अज़ीम मेहमान, अज़ीम आलिम दीन, अज़ीम मुहद्दिस, अज़ीम मुफस्सिर, अज़ीम मंतिक़ी, कई सारे उलूम व फ़नून के माहिर, जिन्हें बगदाद में मनारतुल इल्म यानी इल्म का मीनारा कहा जाता है, वो ज़ात अनक़रीब रौनक़े स्टेज होने वाली है। ये आप अपनी किस्मत पे जितना नाज करें वो कम है, क्योंकि आप उन आँखों को देखने वाले हैं जो आँखें बारहा सरकार गौसे आज़म के रोज़े की ज़ियारत की है। हज़रात, आइए हम और आप उस बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे जिनके इशारे से सारी कायनात गर्दिश कर रही है। जब निगाहें उठती हैं तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। जब कुर्रहे अर्ज़ पे खड़े होकर उंगली का इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज अपनी मंजिल से पलट आए। जब किसी खारी कुएं में अपना लुआबे दहन डाल दें तो वो कुआं हमेशा के लिए चश्मे शीरी बन जाए। जब किसी बीमार को छू दें तो वो हमेशा के लिए शिफायाब हो जाए। जब किसी दुल्हन को अपना पसीदा दे दें वो दुल्हन भी महके, साथ ही साथ उसके कोख से जो बच्चा पैदा हो वो भी महक जाए। बस यहीं तक नहीं, रब्बे कदीर ने कुरानी मजीद में कई कई अलकाबात से नवाजा है। आज का जलसा दस्तार बंदी पर मुश्तमिल है। 15 हुफ़ाज़ कराम जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ का सेहरा, दस्तारे हिफ्ज़ की एक बेमिसाल पगड़ी पेश की जाएगी। आइए मैं आपको बताऊं कि किन किन अलकाबात से रब्बे कदीर ने अपने महबूब को याद किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या
अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। मेरे असातिज़ा बैठे हुए हैं, कारी ज़ाकिर भी बैठे हुए हैं, कारी अय्यूब भी बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, ये जो कुछ मैं कुरान की तिलावत सीखा हूँ, हनफिया ज़ाउल कुरान का देन है। कारी अय्यूब साहब का क्या कहना, बड़ी मेहनतें की उन्होंने मेरे पीछे, और ये कहा कि अगर किसी खानकाह का शहजादा अगर सही कुरान पढ़े तो उस खानकाह में जो आए तो उसकी कुरान की इस्लाह होती रहेगी। बड़ी शफ़क़तों से उन्हें मुझे नवाजा है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। और कारी ज़ाकिर साहब की खुसूसियत है, अक्सर बड़े आलिम के बेटे या खानकाह के शहजादगान को कारी अय्यूब के हवाले करते हैं, क्योंकि उनकी दरसगाह में जो तालीम होती है, मैं फखरिया कहता हूँ, जो मैंने महसूस किया है, वो तालीम हिफ्ज़ की तालीम किसी और दरसगाह में नहीं है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब पाक के रुखे अनवर और जुल्फे अंबरी का तस्करा करना चाहा तो कुरान पुकार उठा, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। बस यहीं तक नहीं, जिसकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिसकी हुकूमत दरिया की रवानी पर है, जिसकी हुकूमत आबशारों के नगमे पर है, जिसकी हुकूमत कहकशां के जमाल पर है, जिसकी हुकूमत अर्शो कुर्सी पर है। आइए हम और आप उसी बारगाह में दरूद पाक की डाली इश्क मोहब्बत की थाली में सजाकर बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दें, जा अल हक, हक आ गया, वज़हक़ल बातिल और बातिल मिट गया, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल को मिटना ही था। ये मैं नहीं कहता बल्कि कुरान कहता है। आज आप पूरी दुनिया का मुहासबा करें तो आपको ये पता चलेगा, जब जब बातिल कुव्वतों ने सर उभारने की कोशिश की, उनकी सरकोबी के लिए परवरदिगार आलम ने किसी न किसी मुजाहिद को इस रूए जमीन पर भेजा है। आइए हम और आप सबसे पहले अपने खुदा की पाकी बोलें, बोलें सुभान अल्लाह। नकीब इजलास तो कोशिश कर कर के थक गए, अब मैं कोशिश करता हूँ, आप जाग सकते हैं कि नहीं? बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। वाराफ्तगी में कहिए सुभान अल्लाह, सयफ्तगी में कहिए सुभान अल्लाह। अपने खुदा की मशीयत का ऐलान कीजिए, कहिए माशा अल्लाह। अपने खुदा का शुक्र बजा लाएं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे खुदा की वहदानियत का ऐलान कीजिए, कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। और मेरे नबी की नबूवत का ऐलान कर दें, कहें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब मेरे नबी का नाम आ जाए, अंगूठा चूमना हमारे बाप हजरत आदम की सुन्नत है। और जब मेरे नबी का नाम आ जाए, जो अंगूठा चूमता है, हदीस पाक कहती है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कहीं फरमाया वजबत लहू शफाअती, और कहीं फरमाया हल्लत लहू शफाअती, यानी जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है, उसके ऊपर मेरी शफाअत हलाल हो जाती है, मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। बस यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है, न कभी उसे आशुबे चश्म की बीमारी होगी और न कभी वो अंधा व नाबीना होगा। बस यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कल हूँ का आलम होगा। ऐसे आलम में जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता होगा, कल क़यामत के दिन मेरे साथ वो जन्नत की बहारों में जाएगा।
जाएगा, जन्नत की गुलिस्तान में जाएगा। यहीं पर अर्फ़ रसूल रुक कर कहना चाहता है, जो शख्स मेरे नबी के नाम आ जाए, मेरे नबी के नाम पर अंगूठा चूम ले, उस पर शफाअत वाजिब हो जाती है, शफाअत हलाल हो जाती है, उसकी आंखें महफूज हो जाती है। जब मेरे नबी के नाम का ये कमाल है तो नबी पाक की जात का क्या कमाल होगा, नबी पाक के औसाफ का क्या कमाल होगा। हजरात, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर बरतानिया तक, चीन और जापान तक, पूरी दुनिया यही कहती है कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, नबी के लाए हुए पैगामात को खत्म कर दिए जाएं। आइए मैं आपको तारीख बताता हुआ चलूं। जापान को कौन नहीं जानता, अगर किसी शय में मेड इन जापान लिखा रहा है, लोग उसे फख्र से लेते हैं और ये कहते हैं कि एक चीज अच्छी है, इसकी जमानत दी जा रही है कि जापान की शय कभी खराब नहीं होती। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जापान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे पहले कुरान की तिलावत पर पाबंदी आयत किया था। एक जापान ही एक ऐसा मुल्क है जिसने ये पाबंदी आयत की कि हमारी माँ और बहनें बोरखा पहन नहीं सकती। गोया कि पूरी दुनिया में ये साजिशें रची जा रही है कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है? क्या मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े नहीं जा रहे हैं? क्या मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है? उसी मस्जिद अक्सा की बका के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किन किन जातों को कुर्बान किया था? उसी मस्जिद अक्सा की बका के लिए, बैतुल मुक़द्दस की बका के लिए, क़िबला अव्वल की बका के लिए हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किन किन चीजों का सहारा नहीं लिया। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, आप नहीं जानते हैं, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो कशिश दी है। तुम इसे जितना मिटाने की कोशिश करोगे, परवरदिगार आलम उतना उसको आला करता चला जाएगा, उसे बाला करता चला जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे नबी का नाम इस जमीन पर मोहम्मद है और आसमान पर अहमद है। लफ्ज़ मोहम्मद एक 4 हरफों का मुकर्रब है। लफ्ज़ मोहम्मद में मीम है, लफ्ज़ मोहम्मद में हा है, लफ्ज़ मोहम्मद में मीम है, फिर लफ्ज़ मोहम्मद में दाल है। लफ्ज़ मोहम्मद के मीम को निकाल दो तो हम्द बच रहा है। हम के माना तारीफ के होता है, हम के माना तौसीफ के होता है। आइए मैं आपको बताऊं, लफ्ज़ मोहम्मद के हा को निकाल दे तो मद बच रहा है। मद के माना खींचने के होता है। यहाँ पर उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। जब आपने अपने बच्चों को इनकी बारगाह में भेजा होगा, हमारे उलमा ने ये बताया है कि जहाँ मद आ जाए बेटा वहाँ खींच लिया करो। गोया कि मेरा नबी अपने गुलामों को खींच कर रब्बे कदीर की बारगाह तक पहुंचा दिया करता है। लफ्ज़ मोहम्मद के दूसरे बीम को निकाल दो तो दाल बच रहा है। दाल के माना रहनुमा के होता है, दाल के माना रहबर के होता है, दाल के माना गाइड के होता है। मैं इन जालिमों से कहना चाहता हूँ, सुन लो, जब तुम मेरे नबी के नाम को बेमाना नहीं बना सके तो नबी पाक की जात को कैसे मिटा सकते हो? हज़रात, आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं, आज की बात नहीं है, सरकार के जमाने में भी सरकार को आजमाया गया, सरकार को तकलीफें पहुंचाई गई। कौन नहीं जानता अबू जहल को, कौन नहीं जानता अबू जहल की सरकशी को। हर हर कदम पे उसने कोशिश की कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि मक्के में एक पहलवान था जिसका नाम रुकाना था और उसके पहलवानी की शोहरत ये थी कि तारीख ये कहती है कि उसके पहलवानी के बारे में मुल्क अरब में ये मशहूर था कि जब किसी चिटाई पर खड़ा हो जाता, चारों तरफ से लोग चिटाई को खींचते, चिटाई तो टूट जाती लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। और अरब में उसके बारे में ये भी मशहूर था, किसी ने उसको पछाड़ा नहीं था। अबू जहल ने जनाबे रुकाना से कहा कि रुकाना, तुम जानते हो ये जो मोहम्मद है अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, वो ये कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में मबऊस किया गया हूँ। और ये कहता है कि तुम सिर्फ अल्लाह की परस्तिश करो, एक खुदा के सामने झुको, लात की परस्तिश न करो, मनात की परस्तिश न करो, हुबुल की परस्तिश न करो। ये माबूदाने बातिल है, कहे तुम्हें न पाओ, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक खुदा के सामने झुक लो, बताओ बताओ, हमारे आबाओ अजदाद ने मनात की परस्तिश की है, हमारे आबाओ अजदाद ने हुबुल की परस्तिश की है, हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे इन माबूदान को परस्तिश की है, लेकिन हम कैसे इनको छोड़ सकते हैं? आइए, उसने ये कहा कि रुकाना, तुम जाओ उन्हें ये कहो कि अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ पहलवानी करो, अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ कुश्ती खेलो, अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ गुत्थम गुत्ता होकर कुश्ती का मुजाहरा करो। जनाबे रुकाना को बात समझ में आ जाती है और ये कहते हैं कि ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है तुम रसूल होने का दावा करते हो, पैगंबर होने का दावा करते हो, नबी होने का दावा करते हो, अगर तुम नबी हो तो मेरे साथ कुश्ती खेलो, पहलवानी करो। नबी पाक ने मुस्कुराया और कहा कि रुकाना, तुम कैसी बातें करते हो?
पहलवानी करना और है, रिसालत और है, कुश्ती खेलना और है, नबूवत और है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है, राब्ता व ताल्लुक नहीं है। लेकिन जनाबे रुकाना बजीद हो जाते हैं और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको मेरे साथ कुश्ती खेलना ही पड़ेगा। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रुकाना तुम वादा करो, अगर मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा क्या तुम मुझे नबी मान लोगे? जनाबे रुकाना ने कहा, मैं आपको नबी मान लूंगा। हज़रात वज़ीम ज़ात, सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं ये कह रहा था, जनाबे रुकाना ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ललकारा और ये कहा है, मोहम्मद अरबी तुमको मेरे साथ कुश्ती खेलना ही पड़ेगा, पहलवानी करने ही पड़ेगी। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रुकाना तुम वादा करो, अगर मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा तुम मुझे नबी मान लोगे? जनाबे रुकाना ने कहा, हाँ मैं आपको नबी मान लूंगा, कुफ्र की जंजीर को तोड़कर आपके कदमों की धूल को आंखों का सुरमा बना लूंगा, कुफ्र की गर्दन को मरोड़कर इस्लाम की साहिबा में आ जाऊंगा। हजरात, दुनिया का दस्तूर है कि जब अखाड़ा होता है, पहलवानी से पहले पहलवान वर्जिशें किया करता है, एक्सरसाइज किया करता है, डन बैठक किया करता है। जनाबे रुकाना मामूल के मुताबिक वर्जिशें करने लगे, डन बैठक करने लगे। यूं ही उनकी निगाहें मेरे नबी की निगाहों से चार हुई। वो पुकार उठे, ए मोहम्मद अरबी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पहलवानी करने से पहले, कुश्ती खेलने से पहले वर्जिशें की जाती है, एक्सरसाइज किया जाता है? ए मोहम्मद अरबी, तैयारी तो कर लो। नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि रुकाना सुन, तैयारी तो वो करता है जिसको तैयार होना हो। मैं तो पहले ही से तैयार हूँ, जब चाहो मेरा मुकाबला कर लो। हज़रात, मक्के की वादी इस बात की शाहिद है। एक तरफ जनाबे रुकाना है, दूसरी तरफ हमारे रसूल हैं, दोनों बगलगीर होते हैं। एक लम्हा नहीं गुजरता, जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। जनाबे रुकाना शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और ये कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, एक मौका और दिया जाए, एक चांस और दिया जाए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, रुकाना सुन, तो कयामत तक मौका मांगता रहेगा, तो कयामत तक चांस मांगता रहेगा। तुझे नीचे रहना है, मुझे ऊपर रहना है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने मुझको आला किया है, मेरे रब ने मुझको बाला किया है, मेरे रब ने मुझको बेहतर बनाया है। जनाबे रुकाना को दूसरी मर्तबा मेरे नबी मौका दे देते हैं, फिर यही होता है, जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर हो जाते हैं। तीसरी मर्तबा भी मौका दिया जाता है, फिर यही होता है, जनाबे रुकाना नीचे, मेरे सरकार ऊपर। मक्के वालों ने ये सोचा था, मेरे नबी के अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे नबी के अंदर कोई कुव्वत नहीं है। मेरे नबी स्वयं विसाल रखा करते हैं, सालहा साल रोजा रखते हैं। लेकिन आइए मैं आपको बताऊं, हदीसे पाक कहती है, एक नबी के अंदर जन्नत के 40 मर्दों की ताकत हुआ करती है, और एक जन्नती मर्द के अंदर दुनिया के 100 मर्दों की ताकत होती है। गोया के पता ये चला, एक नबी के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है। यहीं पर अर्फ़े रसूल रुक कर कहना चाहता है, जालिमों सुन लो सुन लो, जब एक नबी के अंदर दुनिया के 4000 मर्दों की ताकत होती है, जो नबी नहीं, नबियों का नबी हो, रसूलों का रसूल हो, पैगंबरों का पैगंबर हो, उसकी ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है? हर जमाने में इस्लाम को आजमाने की कोशिश की गई, आज मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। कभी पैगंबर इस्लाम को आजमाया गया, कभी दिगर औलिया किराम को आजमाया गया, कई सहाबा को आजमाया गया। लेकिन जब जब आजमाया गया, परवरदिगार आलम ने एक मुजाहिद को भेजकर इस्लाम की तहफ्फुज़ की है। बंदा नवाजा हम सबको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आप मेरा खिताब समाअत फरमाएंगे। परवरदिगार आलम हमें इत्तेहाद व यकजहती के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अजीम मेहमान, अजीम आलिम दीन बगदाद मुअल्ला से आपके रूबरू आ चुके हैं। इसके बाद का प्रोग्राम क्या है?